यूपी के सहारनपुर में अग्निपथ योजना के खिलाफ बड़ा खुलासा, जिले से 5 नकली उम्मीदवारों की गिरफ्तारी। गिरफ्तार किए गए आरोपी लोगों को भड़काने का कर रहे थे काम। एनएसयूआई से भी जुड़ा कनेक्शन आया सामने। वहीं पकड़े गए 5 आरोपियों में से एक समाजवादी पार्टी से, जबकि एक आरोपी एनएसयूआई संगठन से जुड़ा बताया गया। 5 फेक आर्मी एस्पिरेंट्स को गिरफ्तार किया है। ये लोग एक्चुअल आर्मी एस्पिरेंट्स को प्रोटेस्ट करने के लिए, एजिटेट करने के लिए प्रोवोक कर रहे थे और भड़का रहे थे। यूपी में अग्निपथ योजना को लेकर कई शहरों में भारी प्रदर्शन, कहीं स्टेशन फूका गया, कहीं बसें जलाई जा रही हैं, तो कहीं पत्थरबाजी की गई। मामले में अभी तक 340 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ बलिया में मामला दर्ज। 109 लोगों को 14 दिन की हिरासत में भेजा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तीनों सेनाओं के चीफ के साथ बैठक। रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की नौकरी में मिलेगा 10% का आरक्षण। अग्निपथ योजना पर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को असम राइफल्स और सीएपीएफ में 10% का आरक्षण मिलेगा। वहीं केंद्रीय बलों में 10% आरक्षण मिलेगा। अग्निपथ स्कीम पर वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी का बयान, कहा योजना से लोगों को फायदा होगा, सेना में युवाओं की ज्यादा जरूरत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं से हिंसा नहीं करने की अपील की और कहा कि हिंसा का रास्ता ठीक नहीं है, युवा भर्ती की तैयारी करें। अग्निपथ स्कीम पर उड्डयन मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान, अग्निवीरों को उड्डयन सेवा में भी मिलेगा आरक्षण। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने युवाओं से कहा अग्निपथ को लेकर किया जा रहा है भ्रमित, अग्निवीरों को राज्य पुलिस समेत कई नौकरियों में मिलेगा आरक्षण। हिंसा और आगजनी पर बोले बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन, कहा जो गलतफहमी पैदा कर रहे हैं उन्हें नहीं मिलेगा अवसर। बवाल पर बोले बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल, कहा साजिश के तहत बीजेपी को किया जा रहा है टारगेट, युवाओं को किया जा रहा है भ्रमित, पुलिस की भूमिका पर भी उठाई सवाल। अग्निपथ भर्ती स्कीम के खिलाफ अब भी भारी बवाल लगातार जारी। बिहार, यूपी, तेलंगाना, राजस्थान समेत 13 से ज्यादा राज्यों से आई हिंसा की और आगजनी की तस्वीरें। अब तक 314 ट्रेनें रद्द कर दी गई। हिंसा और बवाल को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। बिहार के 15 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद, तो यूपी के करीब 10 जिलों में धारा 144 लागू। अग्निपथ की आग में बिहार रेलवे को अब तक 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 50 बोगियों और 5 इंजनों को किया गया आग के हवाले। कई प्लेटफॉर्म पर भी हुई है तोड़फोड़। झारखंड की जामताड़ा विधानसभा से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी की खूनी धमकी आई सामने। देश को खून से लथपथ करने की बात कही, बोले देश खून से लथपथ हो जाए, अग्निपथ नहीं आने देंगे। बिहार में बीजेपी नेता विधायकों की सुरक्षा बढ़ी, 10 बीजेपी नेताओं को वाई सिक्योरिटी दी गई। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल को भी वाई सिक्योरिटी। बीजेपी नेताओं के घर हमले के बाद लिया गया फैसला। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश से सड़क पर उमड़ा सैलाब, पानी के तेज बहाव में कई बाइक, गाड़ियां और ट्रैक्टर बहे, थमी जिंदगी की रफ्तार भी। अग्निपथ योजना के विरोध में राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई योजना के विरोध में गहलोत सरकार की कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का आज प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस के नेता। सुबह 10 बजे से जंतर मंतर पर कांग्रेस का सत्याग्रह है। देश भर में हिंसक प्रदर्शन के बाद अग्निपथ का मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। स्कीम की समीक्षा और हिंसा की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की गई। बिहार के मुंगेर में भी अग्निपथ के विरोध में किया गया हंगामा। पुलिस की गाड़ियों में की गई तोड़फोड़, जमकर मचाया उत्पात। बिहार में आगजनी हिंसा पर बड़ा खुलासा आया सामने। सूत्रों के मुताबिक विरोध प्रदर्शन पूरी तरीके से सुनियोजित। हिंसा में शामिल उपद्रवियों की हुई पहचान, 700 मोबाइल नंबर भी ट्रेस किए गए। पटना की मसौड़ी में उग्र प्रदर्शन, उपद्रवियों ने
तारेगना जीआरपी पुलिस चौकी में जमकर लगाई आग, कई गाड़ियों को फूंक डाला। पटना के मसौड़ी में हुए उपद्रव में कई पुलिसकर्मी जख्मी। पुलिस के मुताबिक करीब 1500 उपद्रवियों ने तारेगना स्टेशन पर हमला किया। अब तक बताया जा रहा है कि 100 उपद्रवी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बिहार के आरा में अग्निपथ योजना के विरोध में जनतांत्रिक पार्टी के नेताओं ने रोड को जाम किया। बिहार बंद का किया गया समर्थन। राजस्थान के अलवर में भी उपद्रवियों ने मचाया बवाल। दिल्ली जयपुर हाईवे पर जाम लगाने की कोशिश की। नकाब पहनकर आए थे ये तमाम प्रदर्शनकारी, पुलिस ने खदेड़ डाला। यूपी के अलीगढ़ में हिंसा करने वाले उपद्रवियों के पोस्टर जारी। कल अलीगढ़ में की गई थी आगजनी, पुलिस से की गई थी मारपीट। शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा में हुए हिंसा करने वाले 150 लोगों पर केस दर्ज किया गया। पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों के साथ निकाला गया फ्लैग मार्च। यूपी के मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसएसपी गौरव सख्त हुए। 4 थानों में उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 74 उपद्रवियों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर भेजा जेल। और उधर आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में उपद्रव और तोड़फोड़ के बाद डीसीपी और एडीसीपी ने फ्लैग मार्च किया। लोगों से शहर में शांति व्यवस्था को बनाए रखने की अपील की। यूपी के हापुड़ में अग्निपथ योजना के विरोध में रेलवे ट्रैक पर उतरे युवाओं ने एडीएम और एडिशनल एसपी को शांतिपूर्वक एक ज्ञापन सौंपा। अधिकारियों ने युवाओं को मिठाई खिलाकर अपने सामने घरों के लिए रवाना किया। इंदौर में अग्निपथ योजना को लेकर युवा लक्ष्मीनगर स्टेशन पर बवाल काटते नजर आए। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे युवा। राजस्थान के अलवर में दिल्ली जयपुर हाईवे पर दिखा हंगामा। हाईवे को जाम करने की कोशिश की गई। पुलिस ने युवाओं को खदेड़ा। लुधियाना में रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ और आगजनी का सीसीटीवी आया सामने। सीसीटीवी में हंगामे करते दिख रहे हैं उपद्रवी। तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर बवाल में शामिल 100 आरोपी गिरफ्तार। हिरासत में सुब्बा राव नाम का एक शख्स भी युवाओं को भड़काने का इस पर शक है। बिहार हिंसा पर पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कोचिंग संस्थानों की भूमिका पर उठाए सवाल, संदेह जाहिर किया और कहा कि गिरफ्तार लोगों के मोबाइल कोचिंग संस्थान के मैसेजेस और वीडियोस मिले हैं। बिहार में राज्य निर्वाचन विभाग के उप सचिव आलोक कुमार गिरफ्तार। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने का इन पर आरोप। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का आरोप है। झारखंड के रांची में हिंसा वाली जगहों पर अब भी जारी है धारा 144। सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी रखी जा रही है पैनी निगाह। बिहार में अग्निपथ पर पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बच्चों को दिए गए 100 रुपए। यूपी के आगरा में अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे को किया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन के बाद हाईवे से जाम को खोल दिया गया। यूपी के अलीगढ़ में 9 कोचिंग संस्थानों के निदेशकों को भेजा गया जेल। सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को उकसाने का कर रहे थे काम। जिले में अब तक करीब 80 लोगों को लिया गया हिरासत में। यूपी के बदायूं में अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए डीएम एसएसपी सतर्क। रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टेशन और संदिग्ध इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को भी दिए गए निर्देश। यूपी के मुजफ्फरनगर में अग्निपथ के विरोध में सड़कों पर उतरे आरएलडी के कार्यकर्ता। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अग्निपथ योजना को खत्म करने की मांग उठाई। अग्निपथ योजना के विरोध में अब यूपी के चंदौली में उपद्रव। युवाओं ने रेलवे स्टेशन पर की तोड़फोड़। बीच बचाव में 2 पुलिसकर्मी जख्मी। यूपी के बदायूं में पुलिस ने शांति भंग करने के मामले में 10 आरोपियों को किए गिरफ्तार। एसएसपी के निर्देश पर जिले में चलाया जा रहा है अभियान। यूपी के बुलंदशहर में डीएम और एसएसपी ने अग्निपथ योजना को लेकर रिटायर्ड सैनिकों के साथ की बैठक। रिटायर्ड सैनिकों से युवाओं को समझाने की अपील की गई। अग्निपथ योजना के विरोध में जारी उपद्रव के बीच फंसे यात्रियों की बड़ी मुश्किलें। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट साझा की। पीएम मोदी आज प्रगति मैदान और 5 अंडरपास का करेंगे उद्घाटन। 3 राज्यों के लोगों का सफर होगा आसान। सुबह 10:30 बजे उद्घाटन का कार्यक्रम।
वहीं पीएम मोदी आज शाम 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले की शुरुआत करेंगे और इस पूरे मौके पर पीएम लोगों को भी संबोधित करेंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमिन 3 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे दिल्ली। जेसीसी बैठक में लेंगे हिस्सा और अपने समकक्ष एस जयशंकर से भी करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज आजमगढ़ दौरा। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। काबुल में गुरुद्वारे में आतंकी विस्फोट के बाद दिल्ली से गुरुद्वारा और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पीएम से अपील। काबुल में फंसे सिखों की सुरक्षित वापसी की मांग उठाई। काबुल में सिख गुरुद्वारा के पास हुए बम धमाके की पीएम मोदी ने ट्वीट कर निंदा की और कहा कि परवा गुरुद्वारे पर कायराना आतंकवादी हमले से स्तब्ध हूं। मैं इस बर्बर हमले की निंदा करता हूं। तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को घाट केसर पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीते दिन सिकंदराबाद हिंसा में मारे गए युवक राकेश के अंतिम संस्कार में जा रहे थे रेड्डी। गिरफ्तारी के विरोध में थाने में हुआ प्रदर्शन। असम में बाढ़ के हालातों पर पीएम मोदी ने सीएम से की बात। 18 लाख से ज्यादा लोग हैं प्रभावित, 55 की हो चुकी है मौत। कामरूप जिले में भी बाढ़ जैसे हालात। असम के कामरूप जिले में भी बाढ़ के हालात। सड़क पर पानी भरने की वजह से कई गांवों का संपर्क टूटा। असम के नालाबाड़ी में बाढ़ से भारी तबाही मची। सैलाब से कई घर और दुकानें बह चुके हैं। राज्य में अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। भीषण गर्मी के बीच मुंबई में झमाझम बारिश। लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। तापमान में गिरावट भी दर्ज। ताजमहल के दक्षिण गेट की ताज सुरक्षा पुलिस ने इसका अतिक्रमण मुक्त इसको कराया। सड़कों पर अवैध कब्जा कर लगाई गई दुकानों को हटाया गया। ताज का दीदार करने वाले पर्यटकों को होती थी परेशानी। जम्मू कश्मीर में उफान पर नदी। राजौरी के पास एक नदी की तेज धार में बहा एक ट्रक। राजस्थान के भीलवाड़ा में तेज बारिश के बाद नगर परिषद की सफाई व्यवस्था की खुली पोल। जगह जगह सड़कें बनी दरिया। बारिश के चलते दुकानों में घुसा पानी। यूपी के बदायूं में दहेज में बाइक और नकदी न मिलने पर विवाहिता को खिलाया गया जहरीला पदार्थ। हालत बिगड़ने पर मायके वालों ने अस्पताल में कराया भर्ती। मामले में ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद। एकहट चौकी में खड़ी पुलिसकर्मी की इनोवा गाड़ी को चुरा लिया गया। पुलिस की घेराबंदी के बाद गाड़ी छोड़कर भागे चोर। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई। यूपी के बांदा में घर में सो रही मां बेटी पर कुल्हाड़ी से हमला। हमले में बेटी की मौत, मां गंभीर रूप से जख्मी। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। यूपी गोंडा में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने गर्भवती महिला की लात घूंसों से की पिटाई। महिला का हुआ गर्भपात। भ्रूण लेकर थाने पहुंचा पीड़ित पति। यूपी के रायबरेली में एक प्रेमी प्रेमिका को दी गई तालिबानी सजा। दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने के बाद दी गई सजा। यूपी के कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि पशु तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पशु तस्कर पर कई मामले दर्ज हैं। यूपी के महोबा में तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के कुशीनगर में क्रिकेट मैच के दौरान मारपीट। एक युवक की मौत। परिजनों ने शव रोड पर रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। यूपी के बदायूं में होमगार्ड पर 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का आरोप। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई। यूपी के आगरा में नलकूप की पुलिया में गिरने से मासूम की मौत। खेलते समय नलकूप की पुलिया में गिरा था मासूम। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर शव को निकाला बाहर। यूपी के रायबरेली में भाई ने हाई स्कूल और बड़ी बहन ने इंटरमीडिएट में किया टॉप। भाई ने 97% नंबरों के साथ यूपी में 5वां स्थान हासिल किया। आस्था ने इंटर में 92.4% नंबर हासिल कर यूपी में 5वां स्थान हासिल किया। आस्था ने हाई स्कूल में भी किया था जिला टॉप।
यूपी की झांसी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पेट्रोल पंप पर कैशियर के साथ हुई लूटपाट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को धर दबोचा। मौके से एक आरोपी फरार। मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते समय एक यात्री गिरा। बोगी और प्लेटफॉर्म के बीच काफी दूर तक यूं ही घिसटता रहा यात्री। स्टेशन पर मौजूद सीआरपीएफ के जवानों ने यात्री की जान बचा ली। यूपी के बिजनौर में बिजली विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने बोला हमला। गांव में बिजली चोरी की शिकायत पर जांच करने पहुंची थी टीम। यूपी के आगरा में ज्वेलर्स से लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार। बीते दिन पुलिस की बदमाशों से हुई थी मुठभेड़। पकड़े गए बदमाशों से लूट के पैसे और हथियार भी बरामद हुआ। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ ने मंदिर के महंत को बनाया निवाला। गुस्साए ग्रामीणों ने रोड जाम कर किया प्रदर्शन। ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी 18 लोगों को निवाला बना चुका है बाघ। यूपी के बहराइच में आबकारी विभाग ने जिले में चल रही अवैध कच्ची शराब की फैक्ट्रियों पर की छापेमारी। 117 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। मौके से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी। यूपी के बुलंदशहर में बिजली कनेक्शन की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग का किया घेराव। गुलावटी तेवतिया पुरम में बिजली कनेक्शन जारी करने की मांग उठाई गई। यूपी के बदायूं में बाइक सवार दबंगों ने महिला को मारी गोली। पति पर चाकू से किया हमला। घायल दंपति को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर 2 गाड़ियों की भीषण भिड़ंत। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। हादसे की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई। यूपी के बदायूं में युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की। मृतक ने ससुरालियों पर लगाए गंभीर आरोप। सुसाइड नोट भी छोड़ा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजस्थान के श्रीगंगानगर नेशनल हाईवे 62 पर 2 ट्रेनों के बीच भिड़ंत के बाद आग लगी। हादसे में एक ड्राइवर की जलकर मौत। यूपी के बांदा में 2 भाइयों के विवाद में साले की मौत। हत्या का आरोपी जीजा भी जख्मी। पुलिस ने आरोपी की जांच पड़ताल शुरू की। मुंबई के बोरीवली में 14वीं इमारत पर लगी भीषण आग। भीषण आग से मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित। 12वीं कक्षा में फतेहपुर की दिव्यांशी रही टॉपर तो 10वीं कक्षा में कानपुर के प्रिंस पटेल ने मारी बाजी। बदायूं में इंटरमीडिएट में सिद्धिमा और हाई स्कूल में वैष्णवी ने किया जिला टॉप। परिजनों में खुशी की लहर। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। टॉपर्स को शिक्षकों ने भी बधाई दी। योगगुरु स्वामी रामदेव ने योग शिविर में योग का किया अभ्यास। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर किया गया अभ्यास। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा का एक और कमाल आया सामने। फिनलैंड में जीता गोल्ड मेडल। 89.69 मीटर दूर फेंका भाला। अमेरिका में अब 6 महीने से ऊपर के बच्चों को लगेगा कोरोना का टीका। वैक्सीन निर्माता कंपनियों की और कोविड-19 टीकों को मंजूरी दी गई।